आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ क्लास 6 की ज्योग्राफी। तो देखते हैं क्लास 6 की ज्योग्राफी पूरे कंप्लीट करवाऊंगी मैं चैप्टर 1 से। ओके, हेलो। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर, सौर मंडल में पृथ्वी। पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ 6 की। अब जो मैं पढ़ाऊंगी वो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे मैं वही पढ़ाऊंगी, टू द पॉइंट। ओके, देखते हैं आसमान में जो चमकीले वस्तुओं के साथ साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग 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 आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। आफ्टर 15 दिन, ठीक, इसे नहीं देख सकते हैं। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। सूर्य, चंद्रमा, वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। सूर्य क्या है? सूर्य तारा है। ये देखिए ध्रुव तारा, संकेतक तारा। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर भी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल सात ऋषि संत, यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अब देखते हैं बहुत समय पहले लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। इसे ध्रुव तारा भी क्या कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं, जैसा कि 1.1 पिक्चर में दिखाया गया है। आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं। अब जानते हैं कुछ रोचक तथ्य। बृहस्पति, शनि, यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, तो प्लीज़ आप इसे हमेशा देखते रहिएगा एक बार रिवीजन करके।
अब देखते हैं, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा में प्लेनेटाई कहते हैं, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं, एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर पृथ्वी यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि सूर्य है, सूर्य के फिर उसके बाद बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, मंगल है, फिर मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच ये है, इस दोनों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी। फिर शनि ग्रह है, यूरेनस है, फिर अरुण और वरुण भी होगा कहीं। एक मिनट, तो देखते हैं, दूरी मिलियन किलोमीटर में 1 मिलियन किलोमीटर हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा। अब देखते हैं, बुध को सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में 88 डे, अक्ष पर घूर्णन 79 डे में करते हैं। शुक्र को 255 दिन, अपने अक्ष पर घूर्णन 243 डे। पृथ्वी को 365 दिन, ये तो सभी को पता होगा, अपने अक्ष पर घूर्णन में एक दिन, और चंद्रमा की संख्या 1। मंगल को 687 और अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में करते हैं, और इसमें चंद्रमा की संख्या 2 है। अब देखते हैं बृहस्पति को, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 11 साल, 11 महीने 12 साल, अपने अक्ष पर घूर्णन 9 घंटे 56 मिनट, चंद्रमा की संख्या 53। और शनि के बारे में देखते हैं, 29 साल 5 महीने, अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट, चंद्रमा की संख्या 53। यूरेनस को देखते हैं, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 84 डेज में, 84 साल, 84 ईयर, और अपने अक्ष पर घूर्णन 17 घंटे, और इसमें चंद्रमा की संख्या है लगभग 27। नेपच्यून के बारे में देखते हैं, सूर्य के चारों ओर 164 ईयर, अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट में, चंद्रमा की संख्या सब 13 हो गया इसका। क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियाँ सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसीलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल, सोलर सिस्टम, सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्द को लिखे। तो क्या कहा गया है, सूर्य के परिवार को सोलर सिस्टम कहते हैं। ओके। आसमान में दिखने वाले चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान
7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने अपने चंद्रमा भी हैं। सौरमंडल। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्रग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। हम सौर फैमिली का नाम देते हैं जिसका मुखिया सूर्य होता है। सूर्य सौरमंडल में केंद्र में स्थित है। यह बहुत बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। उसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ये आप याद रखिएगा, सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ओके। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं, बहुत लंबे लंबे जगह में। ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में केवल 88 डेज लगते हैं बुध को। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आप याद रखिए। 88 डे लगते हैं बुध को। और शुक्र पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकृति पृथ्वी के समान है। ये देख लीजिए। अब तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक 2006 में यह निर्णय लिया है कि प्लूटो को नहीं माना गया है और उसे इस श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। जीई का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जानते हैं। जियो देखते हैं। जियोलॉजिया पृथ्वी का अध्ययन है। मैट्रिया पृथ्वी का मापन। आयड पृथ्वी के आकार के अनुरूप। रात में जो है ना आसमान देखते तो बहुत अच्छा लगता है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण जो है लाइटनिंग है और आज विश्व के सभी भागों में खगोलीय ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। इसमें बोला गया है, आर्यभट्ट जी ने बोला है कि चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण ही चमकते हैं। ये आर्यभट्ट खगोल शास्त्री है प्राचीन भारत के। ये हमेशा पूछा जाता है इनके बारे में, सो इनको नोट करके रखिएगा।
अब देखते हैं पृथ्वी के बारे में जानते हैं। जो सन है उससे जो दूर है डिस्टेंस में, उसको देखते हुए जो अर्थ है वो थर्ड नंबर पे आता है। ओके। और अब बताते हैं कि सबसे बड़ा जो ग्रह होता है उसमें 5 स्थान पे आते हैं, ठीक। 5th स्थान है उस पे। यह ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू-आब कहा जाता है। भू-आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ गैस वैस हर ऑक्सीजन भी मौजूद है, इसलिए पृथ्वी पर ही जीवन पाया जाता है, बाकी ग्रह पे नहीं। अब जानते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट, प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर सेकंड है। इस गति को के बावजूद सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने के लिए 8 मिनट लगता है। ये बहुत ज़्यादा है। ये बीपीएससी 65th में पूछा गया है। सो आप लोग ये देख लेना और ये याद रखना। ये बीपीएससी के 65th एग्ज़ाम में पूछा गया था। अब देखते हैं, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि यहाँ 2/3 भाग पर बस वाटर है, तो इसीलिए नीले रंग का दिखाई देता है ये। तो इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। ये वेरी इम्पोर्टेंट है। इसको देखते हैं, रोचक तथ्य। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है। आप पता कर सकते हैं, हाँ नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। कोई इंडियन जो है गया है चंद्रमा पे। अब देखते हैं मून के बारे में पढ़ते हैं। अब मून के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग जहाँ रहते हैं वो अर्थ, इसका बस एक ही उपग्रह है जो चंद्रमा है। ये देखिए, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। 1/4 1/4 इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा, किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये VBI है। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह जैसे
इनसेट, IRS, एडुसेट इत्यादि हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। अंतरिक्ष में उपस्थित भारतीय उपग्रह, तो ये इनसेट है, IRS, और ये एडुसेट ETC। और भी हैं पर ये NCERT के माध्यम से बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आप देख सकते, रॉकेट का प्रक्षेपण, ऐसे रॉकेट जाता है, रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना, देख रहे हैं, उपग्रह का कक्ष में प्रवेश करना, ऐसे। जो मून है पृथ्वी के चक्कर लगाने में 27 डेज पूरा करता ले लेता है। इसको पूरा जो करता है कंप्लीट, उसमें 27 डेज लग जाते हैं इसे। सो दैट पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। अब देखते हैं क्षुद्र ग्रह के बारे में। ये देख रहे हैं आप, ये क्षुद्र ग्रह है। क्षुद्र ग्रह जो होते हैं, तारों, ग्रहों एवं उपग्रह के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। ये मैंने आपको दिखाया था, मंगल और बृहस्पति के बीच हुए क्षुद्र ग्रह जो पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग है जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। अब उल्का पिंड के बारे में जानते हैं थोड़ा। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। हेलो दोस्तों, तो मैंने ख़त्म कर दिया है क्लास 6 के ज्योग्राफी चैप्टर 1 का। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को जितना से जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। थैंक यू। मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्द से जल्द सेकेंड चैप्टर का भी जल्दी अपलोड कर दूँ।